हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के टाइटल में जैसा कि आपने पढ़ा होगा, हम आज टाटा ग्रुप के एक ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मुझे यहाँ से एक मल्टी बैगर बनता हुआ दिख रहा है। एंड टेक्निकली एंड फंडामेंटली दोनों ही काफ़ी अच्छी पोजीशन में भी स्टॉक खड़ा है एंड काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तो काफ़ी इधर हाई पोटेंशियल है स्टॉक में कि वो एक यहाँ से अच्छा एक मल्टी बैगर बन सके। तो चलिए इस वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। हम टेक्निकल्स पहले उस स्टॉक के डिस्कस करते हैं एंड जैसे आप मेरे वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे मैं स्टॉक का नेम भी रिवील करूँगा। तो चलिए सबसे पहले टेक्निकल्स हम इस स्टॉक के डिस्कस करते हैं। मैंने इस स्टॉक का मंथली चार्ट अभी ओपन कर रखा है। इधर हम देखेंगे तो इसने 2007 में अपना एक टॉप बनाया था। उसके बाद से कंटिन्यूस एक ये जो स्टॉक था उसमें एक मतलब डाउन साइड रहा एंड एक कंसोलिडेशन स्टेज 1 जिसे हम एक्यूमुलेशन फेस कहते हैं वो हमें देखने को मिला। एंड उसके बाद उसने फाइनली जैसे कि हम देखेंगे 2021 में मीन्स टू ईयर्स पहले उसने ब्रेकआउट दिया एंड एक काफ़ी अच्छा मूव दिखाया। वह मूव यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना ब्रेकआउट के बाद कितना इसने मूव दिखाया। अराउंड स्टॉक डबल हो गया, 120-130% के अराउंड मूव दिखाया एंड दोबारा से स्टॉक एक कंसोलिडेशन या कूल ऑफ फेस में चला गया। एंड अब मुझे वो कूल ऑफ फेस यहाँ पर ओवर होता हुआ दिख रहा है, तो हम उसका एनालिसिस यहाँ करते हैं। अब हम इधर देखेंगे तो जो स्टॉक था उसने अपना अगर हम मंथली में एनालाइज करें तो 20 मूविंग एवरेज जो था उससे काफ़ी एक्सटेंडेड वो हो गया था। फिर उसके बाद उसने 50 मूविंग एवरेज तक उसने एक डाउन साइड दिखाया एंड वहाँ से स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखाया। अब हम यहाँ पर देखें तो यहाँ क्लियरली आप देखेंगे कि एक काफ़ी ज़्यादा 20 मूविंग एवरेज अब रेजिस्टेंस के पास जो है एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस यहाँ फेस करना पड़ा स्टॉक को। एंड जो 20 मूविंग एवरेज है वो काफ़ी नज़दीक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पहुँच चुका है, जिससे हमें पता पड़ रहा है कि ब्रेकआउट यहाँ काफ़ी नियर है। तो ये हमने मंथली एनालिसिस करा। अब चलिए हम इसे वीकली में हम इस चार्ट को ओपन करते हैं। इधर आप पिक्चर देखिए, स्टॉक ने वन टाइम इस रेजिस्टेंस को हिट करा, सेकंड टाइम हिट करा, देन 200 मूविंग एवरेज तक वीकली चार्ट में उसने एक गिरावट दिखाई। वहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक किया, दोबारा से वो रेजिस्टेंस तक गया, दोबारा से उसने किया एंड अब दोबारा से वो रेजिस्टेंस के अराउंड ट्रेड कर रहा है। बट इस टाइम मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ इस स्टॉक पे दिख रही है कि इस टाइम ये ब्रेकआउट देने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कि आप ओवरऑल चार्ट बाकी साइड इस मतलब इस जिस सेक्टर के ये कंपनी है उसके और पीयर्स का चार्ट देखोगे तो सभी अभी स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ मतलब एक अच्छे फंडामेंटल्स आने वाले टाइम में हमें इन स्टॉक्स के इस सेक्टर के स्टॉक्स में हमें देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप देखेंगे इधर सपोर्ट भी एक काफ़ी अच्छा देखने को मिला इस स्टॉक को। एंड अब काफ़ी ज़्यादा स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है एंड कॉन्ट्रैक्ट से हमें पता पड़ता है कि अब जो सप्लाई है वो काफ़ी हद तक इस स्टॉक से अब्जॉर्ब हो चुका है। इधर आप देखेंगे बहुत बड़ा सप्लाई था, एक रेंज बहुत बड़ी थी, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जैसे जैसे स्टॉक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो सप्लाई था वो अब्जॉर्ब होता गया। अब क्या होगा, अब थोड़ी सी भी डिमांड आएगी तो एक अच्छा मूव हमें यहाँ दिखा देगी। तो वैसे ही हमें कुछ दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा नियर अब ये स्टॉक पहुँच चुका है। पेन टाइप पैटर्न इधर बनता हुआ हमें दिख रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है। एंड अगर आप मूविंग एवरेज भी देखें क्लियरली एक प्रॉपर जो एक एक्यूमुलेशन फेज़ होता है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स जो एक्यूमुलेट करते हैं स्टॉक को, वो हमें देखने को मिला एंड अब वो मुझे ओवर होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कितना ज़्यादा गैप था दोनों मूविंग एवरेज में। देन कंटिन्यूसली उसके बाद ये गैप बहुत क्लोज होता गया एंड ऑलमोस्ट अब ये स्टॉक वापस से अब ये जो गैप है वो वापस बढ़ने को तैयार हो चुका है। मीन्स हमें यहाँ पर अपसाइड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चलिए अब मैं इस स्टॉक का नेम रिवील कर देता हूँ। ये स्टॉक टाटा ग्रुप का है एंड टाटा ग्रुप का सबसे अंडरवैल्यूड स्टॉक है। इस स्टॉक का नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। अब हम इसके फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम देखते हैं कि मैं आपको बता देता हूँ कि डॉलर की आप वैल्यू देखेंगे वो कंटिन्यूसली गिर रही है।
एंड डॉलर और स्टील जो सेक्टर होता है या फिर मेटल्स वाला होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड की तरह ऐड करेगा स्टॉक की अप मूव में। तो काफ़ी आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अब हम फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल में मेजरली इसका कंपैरिजन जो करेंगे वो हम करेंगे टाटा स्टील JSW स्टील से। तो हम उसका चार्ट देखते हैं एंड वो देखते हैं कि वो अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो इधर आप देखिए कि JSW स्टील जो है वो अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। एंड साथ ही साथ हम टाटा स्टील को देखें तो कितना डाउन था अपने ऑल टाइम हाई से। तो इससे हमें पता पड़ता है कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ टाटा स्टील में है कि वो एक अच्छी अपसाइड दिखाए। अब टाटा स्टील देखिए अपने ऑल टाइम हाई से कितना डाउन है अभी वो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। ऑलमोस्ट 25% के डिस्काउंट में अभी ये स्टॉक आपको मिल रहा है ऑल टाइम हाई से। तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल मुझे स्टॉक में दिख रहा है। चलिए अब फंडामेंटल्स हम इसके डिस्कस करते हैं, कंपैरिजन करते हैं JSW स्टील से। मैंने ये स्क्रीनर वेबसाइट यहाँ पर खोल ली है। अब हम टाटा स्टील का यहाँ ओपन करते हैं एंड फंडामेंटल्स देखते हैं। तो इधर आप देखेंगे स्टॉक P 17.7 चल रहा है। साथ ही साथ हम 5 ईयर्स P देखें 5.8, फॉर 10 ईयर्स P 10.9। तो उसके कंपेरिजन में काफ़ी हाई P हमें देखने को मिल रहा है। ROC 12.8 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.28 है। अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो 96.3 है एंड बुक वैल्यू 84.3 है। ग्राहम नंबर के अकॉर्डिंग 117 है। तो ये तो हमने कुछ फैक्टर्स डिस्कस करें। इंडस्ट्री पे 15.2 है। तो इंडस्ट्री पी के अकॉर्डिंग देखें, बट आप देखिए कि टाटा की बाकी कंपनीज अपनी इंडस्ट्री पी से कितना हाई ट्रेड करती है फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो इसलिए टाटा के कंपेरिजन में देखा जाए तो कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड है एज ए टाटा ग्रुप कंपनी। ऑल्सो अब सबसे मेन चीज़ इधर मार्केट कैप टू सेल्स देखिए 0.58, जो कि लेस देन इवन 1 है। तो वो काफ़ी हाई पोटेंशियल हमें यहाँ पे दर्शाता है। पी रेशियो आप देखिए, अभी अर्निंग्स जो है रिसेंट में गिरावट आई थी एंड उसका जो मेन रीज़न है वो यही था कि डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी एंड उस वजह से स्टील के प्राइजेस में करेक्शन आ रहा था। अब स्टील के प्राइजेस में अब काफ़ी हद तक एक मतलब स्टेबिलिटी आई है एंड तभी हमें सभी मेटल के जो स्टॉक्स हैं अब अच्छे हमें दिख रहे हैं ऑन चार्ट। तो ये अर्निंग पर शेयर जो है यहाँ पर जो गिरा हुआ है ये हमें बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। एंड उससे क्या इम्पैक्ट होगा, उससे जो पी होगा वो न्यूट्रलाइज होगा एंड काफ़ी ज़्यादा स्कोप हमें दिखेगा स्टॉक में। डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छी है, 3% की डिविडेंड यील्ड है। हेल्दी डिविडेंड पे ऑफ 35.2%। अब हम इसका पीयर कंपैरिजन देखें तो आप मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखिए JSW स्टील सबसे बड़ी कंपनी है सेक्टर की, उसके बाद आती है टाटा स्टील। पी आप देखिए 52 के पी पे ट्रेड करता है JSW स्टील, टाटा स्टील सिर्फ 17 के पी पे, जो कि सेल से भी नीचे है। अब इंडस्ट्री भी 15.18, CMP टू बुक वैल्यू आप देखिए 2.97 है JSW स्टील की, 1.33 ऑलमोस्ट हाफ है। अगर आप सेल्स से कंपैरिजन करें CMP डिवाइड बाय सेल्स तो अंडर 1 है, उसका 1 के ऊपर है। अब ये मेजर रीज़न जो इन सब चीज़ों का होता है वो होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होता है उसका हायर होता है। बट इधर हम वो भी देखें तो वो भी बिल्कुल अपोजिट है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो टाटा स्टील का सबसे हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अपने सेक्टर की सभी कंपनीज़ में। तो ये काफ़ी पॉजिटिव है। ROC आप देखें JSW स्टील से ROC ROE दोनों हाई है। डेब्ट टू इक्विटी भी उससे कम है। ऑल्सो डिविडेंड यील्ड भी उससे ज़्यादा है। अर्निंग पर शेयर कम है ऑब्वियसली एंड सेल्स उससे ज़्यादा है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी उससे ज़्यादा है। तो ऑलमोस्ट हर मैट्रिक्स में टाटा स्टील जो है JSW स्टील से एक बेटर कंपनी दिखती है। बट फिर भी JSW स्टील अभी हमें देखा जाए तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, पर टाटा स्टील 25% डाउन है। इससे हमें पता पड़ता है कि कितना ज़्यादा स्कोप टाटा स्टील में है। ऑल्दो मार्केट अभी इसे इतना नहीं दे रहा है, मतलब इतना जो इसे वैल्यूएशन देना चाहिए मार्केट को, बट वो भी हमें आने वाले टाइम में देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो सेल्स अगर आप देखेंगे, सेल्स में पिछले साल की सेल्स से ऑलमोस्ट सेम रहा, क्योंकि पिछले एक साल में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी, बट अब सेल्स दोबारा से बढ़ने को तैयार हो चुकी है। प्रॉफिट भी आप देखेंगे कम हुआ, बट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 13% ही रह गया।
बट जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं हमें एक अच्छा यहाँ पे प्राइस देखने को मिल सकता है। ऑल्सो ये मेटल सेक्टर का तो एक साइक्लिकल होता है ये सेक्टर, तो ये वन वे रैली आपको कंटिन्यूस ऊपर देखते हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका जो मेन जिस पे ऑपरेट करते हैं जो कि मेटल के प्राइजेस हो गए वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, एंड उस वॉलेटिलिटी की वजह से ये साइक्लिकल बन जाते हैं स्टॉक्स। बट अब मेरे को ये लग रहा है कि साइकिल जो है वो काफ़ी नीचे है एंड यहाँ से हमें अपसाइड देखने को मिलेगा स्टॉक में। तो ये साइक्लिकल स्टॉक्स का यही मेन रहता है कि दे टॉप आउट एट देयर बेस्ट रिजल्ट्स एंड दे बॉटम आउट एट देयर वर्स्ट रिजल्ट्स। तो वैसे ही हमें कुछ देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले रिज़ल्ट देखें तो काफ़ी ख़राब रहे थे पिछले 1 साल के रिज़ल्ट, तो वैसे ही हमें कुछ कोई कंपनी में ऑल्दो कोई ये मेन इशू नहीं है, कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, बट जिस सेगमेंट में कंपनी डील करती है वो बहुत वोलेटाइल है, उस वजह से हमें इम्पैक्ट इसका फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों में देखने को मिल जाता है। तो सेल्स ग्रोथ अगर हम सब देखें हैं तो मेन कंपैरिजन जो हमारा यहाँ रहा वो था कि JSW स्टील से कितना ज़्यादा अंडर वैल्यूड ये कंपनी है, कीपिंग इन माइंड कि टाटा स्टील के बेटर फंडामेंटल्स हैं यहाँ पे JSW स्टील से। तो अब देखना रहेगा कि टाटा स्टील को क्या मार्केट आने वाले टाइम में JSW स्टील से ज़्यादा या उसके बराबर वैल्यूशन देता है कि नहीं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उसे डेफिनेटली मार्केट को देना चाहिए, मुझे ऐसा कोई नेगेटिव साइन फिलहाल नहीं दिख रहा है। आपको यदि दिखता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ऐसा साइन है जिसकी वजह से JSW स्टील को एक हायर वैल्यूशन दिया गया है एंड टाटा स्टील को एक कम वैल्यूशन दिया गया मार्केट के द्वारा। तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। इस वीडियो को हम यही पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।